नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की सावर झील, जो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में पहचानी जाती है, आज भीषण पेयजल संकट से जूझ रही है। राजधानी जयपुर से महज 80 किलोमीटर दूर स्थित इस कस्बे में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि करीब 10 मोहल्लों के सैकड़ों लोग अपनी पुश्तैनी घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इन इलाकों की गलियों और मकानों के बाहर मकान बिकाऊ हैं और पलायन कर रहे हैं, जैसे पोस्टर प्रशासन की नाकामी का साफ संकेत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वार्ड 22 और 23 के चारभुजा मंदिर, चौधरियों की गली, कॉलोनियों की गली, जोशियों की गली जैसे मोहल्लों में 3 दिन में बमुश्किल 4-6 घड़े पानी मिल रहे हैं, तो वहीं टैंकर भी तंग गलियों में नहीं पहुंच पाते, जिससे लोगों को दोगुनी कीमत पर पानी खरीदना पड़ता है। तो वहीं टैंकर का खर्च अब 700 रुपए तक पहुंच गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की टंकी के लिए बरसों पहले स्वीकृति मिल चुकी थी, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। विधायक विद्याधर चौधरी और पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने भी समस्या को गंभीर मानते हुए समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है, और पीएचईडी और प्रशासन ने भी माना कि कुछ मोहल्लों की ऊंचाई के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हालात यह है कि लोग पढ़ाई, काम और जीवन की बुनियादी जरूरतों को छोड़कर केवल पानी के लिए ही जूझ रहे हैं। यह संकट अब केवल पेयजल का नहीं, बल्कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी का प्रतीक बन चुका है। क्या करें, तो पानी की बड़ी परेशानी हो रही है। और ये परेशानी आज की नहीं है, ये करीबन 3-4 साल तो मान के ही चलो आप लमसम। और 2-2 नल होते हुए भी छोटी सी फैमिली है, हम 4 मेंबर पूरे हैं। एक नल में तो एक बूंद ही पानी नहीं आता, एक में कभी कभार 1-2 बाल्टी आ गई। अब ऐसी भर गर्मी में कहाँ जाएं पानी के लिए, इधर उधर भटकते कोई भरने भी नहीं देता है। इस परेशानी को लेकर अब क्या करें, लास्ट यही डिसीजन लिया है। और इतने टैंकर मंगाते कि इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम टैंकर भी मंगाए, महीने में 6-6 टैंकर मंगाए और बिजली इसके नल के 2-2 नलों के बिल भी भुगते। तो फिर क्या करें बताओ। कई बार शिकायत करी हम लोगों ने, लोग बाग आते हैं, प्रशासन वगैरह भी आती है, एमएलए भी आए थे, कई बार आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, कहते हैं कि टंकी बन रही है, यहाँ बन रही है, वहाँ बन रही है, लेकिन आज तक कोई टंकी का कोई डिसीजन नहीं लिया इन लोगों ने। तो फिर अब क्या करें। हम लोग यहाँ लगभग 250 साल से रह रहे हैं और ये हवेली हमारी लगभग 250 साल पुरानी है। हमारी 4 पीढ़ी यहाँ रह रही है, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि हमें सांभर अपको छोड़ना की स्थिति में आ गई है। 2 साल से इतनी जटिल समस्या बन चुकी है पानी की, हर आदमी तरस रहा है। 15 से 20 दिन मिनिमम टाइम लगता है। हर तरीके से ज्ञापन देने के बाद और कोशिश करने के बाद भी पानी की समस्या दूर नहीं हुई है। आज 75 साल आज़ादी के बाद भी बेसिक सुविधाएं जो हैं सांभर में नहीं मिल पा रही हैं। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन एवं राजनेताओं से, एक जो बेसिक चीज़ है वो तो अब यहाँ उपलब्ध करवाएं, जिससे आम आदमी जी सके। आम आदमी को केवल इसी चीज़ से मतलब है कि उसकी जो 3 बेसिक चीज़ें वो तरीके से पूरी हों। कई दिनों से हम लोग जलदाय विभाग में जा रहे हैं। पानी हमारा आज की समस्या नहीं है, ये दिनों की, महीनों की नहीं, सालों की समस्या चल रही है। हमारी पाइपलाइन भी ये गली में पुरानी लगी हुई है, दूसरी लाइन डली नहीं है। इसमें सब पेड़ों की जड़ें भी आ गई है, लाइन पूरा जाम हो गया है। पानी वैसे नहाने धोने का तो मिलने का सवाल ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पीने लायक पानी कम से कम मिल जाए। अभी वैसे ही गोडे दर्द कर रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, स्कूल भी छोड़ देते हैं कि भाई चलो पानी भरना है। पानी का कोई टाइम भी नहीं है कि भाई आएगा नहीं आएगा, यह भी समस्या नहीं है। सब लेडीज वगैरह बर्तन भांडे लेके सुबह पहले पहुंच जाती है। पानी का टाइम है 7 बजे, तो कभी आता है 9 बजे, कभी आता है 6 बजे, कभी आता है नहीं आता है। लेकिन लेडीज़ का ड्यूटी है, वो तो करना ही पड़ता है उसको। और पानी के लिए हमको पीने का पानी 2-4 घंटे कोई दूसरी जगह भाई भरने भी नहीं देते, लेकिन मिन्नत करके हम पानी लेते हैं, लेकिन वो पानी भरने नहीं देते। और पानी लेने के लिए कम से कम भी 150 किलोमीटर ये मीटर दूर जाना पड़ता है।